रिजवान कौन से क्लास में पढ़ता है? टू। प्रधानमंत्री कौन है देश का? रोहित। 9वीं क्लास के बच्चे हैं और 8वीं क्लास के बच्चे क्या बता रहे हैं ये मैं नहीं बोलूंगा, ये आप देखिए कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है। माँ बाप सोचते हैं हम अपने नौनिहालों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, उनका भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन कितना उज्जवल हो रहा है कौन है? नहीं पता। टीचर का नाम क्या क्या है? आसान है वो कविता में। दुइयों को पढ़ाते हैं। और एगो सर। सर का नाम क्या है? नाम है बेटा? अतीफा। अतीफा। कौन से क्लास में हो? टू। देश के प्रधानमंत्री कौन है? नहीं पता। मुख्यमंत्री? क्लास है। आइए हम कुछ बच्चों से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है, क्या पढ़ाई कर रही हैं? इंग्लिश का किताब खोल के बैठी हुई हैं, यानी ब्रिलियंट। क्या शिक्षा मंत्री? देश के प्रधानमंत्री? देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति? तुम बताओ बच्चे। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। कोई जानता है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है? कौन है? मोदी सरकार। मोदी सरकार। पूरा नाम जानते हैं? क्या नाम है पूरा? क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद कैफ। क्या जी भारत के प्रधानमंत्री का नाम पता है? मोदी सरकार। मोदी सरकार। पूरा नाम पता नहीं है? पीएम मोदी। पीएम मोदी। नाम क्या है उनका? तो पीएम है, मोदी है। उनका नाम नहीं पता। राष्ट्रपति कौन है देश के? पढ़ाई आप देख रहे हैं और ये भी क्या करेंगे, टीचर 2 ही हैं, क्लास 8 है, बच्चे 114 हैं। क्या पढ़ेंगे बच्चे, क्या पढ़ेंगे? तो आपको मैं ग्राउंड से दिखाना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? रोहित। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है जिनका पूरा नाम बताइए? दामोदर दामोदर श्री दामोदर श्री नरेंद्र। नरेंद्र दामोदर श्री पूरा शॉर्ट में बताए। नरेंद्र मोदी। देश के राष्ट्रपति? श्री श्री द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और यहाँ का झारखंड का शिक्षा मंत्री? आपका सांसद कौन है? पलामू का सांसद। विधायक आपका कौन है? अभी मैं कन्नी राम स्कूल में हूँ और यहाँ 2 स्कूल चलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। राजकीय मध्य विद्यालय कुंडवन, बच्चे की स्ट्रेंथ 114 बताई जा रही है, वो भी एक स्कूल में। यानी इतने से छोटे से जगह में 4 कमरे हैं, 114 बच्चे हैं, कैसे होगी पढ़ाई? इन नौनिहालों के भविष्य से हो रहा है खिलवाड़, इसका कौन है जिम्मेदार? सरकार, टीचर या पदाधिकारी? टीचरों को आधा दिन या कह दिया जाए तो पूरा दिन कागजी कार्रवाई में बीत जाता है। अगर इलेक्शन आए तो पहचान पत्र के लिए उनको भगाया जाता है और सब चीजें होती है, उनको भगाया जाता है, जबकि यहाँ शिक्षक ही कम है। तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा? लंच होता नहीं है, उसके बाद भी बच्चे मैदान में देखे जाते हैं। वो हर स्कूल की बात है, चाहे वो बंगला विद्यालय हो, चाहे वो बुनियादी विद्यालय हो, चाहे वो कन्नी राम स्कूल। तो सबकी मर्जी अपने मन से चल रही है। राज्य सरकार क्या कर रही है ये आपको पता है, शिक्षा पदाधिकारी क्या कर रहे हैं आपको पता है, उसी हिसाब से शिक्षक क्या कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं। आखिर 2 शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे 114 बच्चे, ये सोचनीय है। आइए हम विभाग से बात करेंगे, शिक्षा पदाधिकारी से बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर 2 ही शिक्षक हैं तो ढंग से क्यों नहीं पढ़ा रहे। आइए चलते हैं, शिक्षा विभाग से पूछते हैं क्या है उनकी कथनी और क्या है करनी, क्योंकि जवाब तो सब गोल मोल देंगे। अगर अपनी मानदेय की बारी आती है
तो सब धरना पे बैठ जाएंगे, लेकिन बच्चों की पढ़ाने की बात आएगी तो कोई धरना पे नहीं बैठेगा। ये पूरा भ्रष्ट सिस्टम, भ्रष्ट सरकार की आईना है जो मैं दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। संदीप जी, आप जिला शिक्षा अधीक्षक हैं और आपके कंधे पे एक बड़ी जिम्मेदारी, जबकि देखी जा रही है कि पलामू में कई ऐसे प्राइमरी और मिडिल स्कूल हैं जो सिंगल टीचर से चल रहे हैं। कैसे होता है, थोड़ा इसके लिए बता। जिन विद्यालय में सिंगल शिक्षक कार्यरत हैं, अगर उनको छुट्टी लेनी होती है तो एक दिन पहले जो है वो व्हाट्सएप के माध्यम से या लिखित माध्यम से जैसे भी हो, वो प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को सूचित करते हैं। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी आसपास के विद्यालयों से किसी शिक्षक को डेप्यूट करके विद्यालय का संचालन करवाते हैं। खैर पूरे झारखंड का यही हाल है, लेकिन विभाग क्या कर रहा है इन चिंताजनक विषयों के? विभाग जो है रेजुलेशन की भी प्रोसेस चल रही है, ऑनलाइन रेजुलेशन करने की जो है बात है। जहाँ पे सरप्लस शिक्षक हैं और उन शिक्षकों का जो है जहाँ पे शिक्षक डेफिशिएंट है वहाँ पे किया जाएगा। इसके अलावा झारखंड सरकार के द्वारा जो है सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया भी चल रही है, जो 26,001 नियुक्ति होनी है। जैसे ही ये नियुक्ति होगी तो हमें उम्मीद है कि शिक्षकों की कमी बहुत हद तक दूर हो जाएगी। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, यानी पढ़ेंगे बच्चे तभी देश की तरक्की होगी। अभी मैं कन्नीराम स्कूल में हूँ और यहाँ कुछ बच्चे हैं। कौन सा क्लास है ये? 6th क्लास है। आइए हम कुछ बच्चों से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है, क्या पढ़ाई कर रही हैं? इंग्लिश का किताब खोल के बैठी हुई है, यानी क्या नाम है? आइला फिरदौस। क्या पढ़ रही हैं? क्या कौन सा सब्जेक्ट है, क्या है? क्या क्या है इसका, क्या शीर्षक? चलिए ये सब जनरल नॉलेज की बातें हम कुछ कर लेते हैं। आपका मुख्यमंत्री कौन है? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। शिक्षा मंत्री? देश के प्रधानमंत्री? मिस्टर नरेंद्र मोदी। और राष्ट्रपति? तुम बताओ बच्चे, देश के राष्ट्रपति? प्रधानमंत्री? मुख्यमंत्री? कोई जानता है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है? कौन है? मोदी सरकार। मोदी सरकार। पूरा नाम जानते हैं? क्या नाम है पूरा? क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद कैफ। कैफ जी, भारत के प्रधानमंत्री का नाम पता है? मोदी सरकार। मोदी सरकार। पूरा नाम पता नहीं है? पीएम मोदी। पीएम मोदी। नाम क्या है उनका? तो पीएम है, मोदी है। उनका नाम नहीं पता। राष्ट्रपति कौन है देश के? नहीं पता। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन। तो कुछ बच्चों को पता है, कुछ बच्चों को ये भी पता नहीं है, यानी पढ़ाई आप देख रहे हैं और ये भी क्या करेंगे, टीचर 2 ही हैं, क्लास 8 है, बच्चे 114 हैं। क्या पढ़ेंगे बच्चे और क्या पढ़ेंगे बच्चे? तो आपको मैं ग्राउंड से दिखाना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? रोहित। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है जिनका पूरा नाम बताइए? श्री दामोदर दास मोदी। श्री दामोदर नरेंद्र दास। क्या पूरा नाम बताइए? श्री दामोदर दामोदर श्री दामोदर श्री नरेंद्र नारेंद्र दामोदर श्री पूरा शॉर्ट में बताइए। नरेंद्र मोदी। देश के राष्ट्रपति? श्री द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। यहाँ का झारखंड का शिक्षा मंत्री? आपका सांसद कौन है? पलामू का सांसद विधायक आपका कौन है? अभी चुनाव हुआ है, हाँ, अभी जीता है वो आदमी। 3 बार से आपका विधायक है, 3 बार से आपका सांसद है, आप ये नहीं जान रहे। कितने टीचर हैं स्कूल में? 2। क्या क्या नाम? एक का आशा मैम, एक का कविता मैम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कौन सा क्लास है? 6, 7, 8। 8वां क्लास। आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? ये 8वां क्लास के बच्चे हैं और 8वें क्लास के बच्चे क्या बता रहे हैं ये मैं नहीं बोलूंगा, ये आप देखिए कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है। माँ बाप सोचते हैं हम अपने नौनिहालों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, उनका भविष्य उज्जवल होगा,
लेकिन कितना उज्जवल हो रहा है ये आप देख रहे हैं। मैं इन बच्चों से गुजारिश करना चाहूंगा कि टीचर पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, आपके मम्मी पापा टाटा बिरला अंबानी नहीं है, गरीब हैं, वो आपके किस्मत को चमकाने के लिए आपको स्कूल भेजते हैं, अपने पेट को काट के आपके किताब को खरीदते हैं, लेकिन उनके सपने धूमिल हो रहे हैं। अगर मेरी बात थोड़ी सी भी समझ में आ रही होगी तो आप पढ़िए, बढ़िए, क्योंकि आपका देश इंतजार कर रहा है, आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। आपके मम्मी पापा मेहनत करके आपको पढ़ाने के लिए भेजे हैं, वो मम्मी पापा आपके इंतजार कर रहे हैं। तो टीचर 2, बच्चे 114, रूम 3 या 4, एक में आप देख रहे हैं भांडे बर्तन लकड़ी काठी पड़ा हुआ है। बच्चों की कोई गलती नहीं है, गलती सिस्टम का है, और ये सिस्टम कब दुरुस्त होगा इसका हमें भी इंतजार है और इनका भी इंतजार है। तो बच्चों के भविष्य के साथ पूरा खिलवाड़। वीरेंद्र कुमार गुप्ता। वीरेंद्र जी, ये कौन सा स्कूल है? ये है कन्नीराम। मिडिल स्कूल है या मिडिल मिडिल स्कूल है? कितने टीचर हैं? यहाँ 2 हैं। 2 टीचर हैं। बच्चे कितने हैं? 114। 114। कैसे पढ़ा लेते हैं? उसी तरह पढ़ रहा है सर। एक क्लास में उस रूम में 3 क्लास बैठता है, फिर इसमें 2 क्लास बैठेगा, उसमें 2 क्लास, उसी तरह पढ़ाई चल रही है। कितनी दिक्कत है? दिक्कत तो सर बहुत होती है। कम से कम हर बच्चे के लिए एक रूम चाहिए हर क्लास के लिए। कम से कितने बिल्डिंग, कितने रूम है? 8 क्लास के लिए रूम भी हमको लगता है कि 2 ही है। 4। एक तो समझिए एक भी गिरा हुआ है, किनारे है एक, भूसा उसा रखा रहता है। जी सर, अभी तो साफ करवाए थे बीच में, चावल उवल का है कि बहुत सड़ गया था। 8 टीचर 2, कितनी दिक्कत होती है? तो दिक्कत तो होती है, लेकिन अब उसी दिक्कत को हम लोग किसी तरह मैनेज करते हैं। देखा जाता है कागजी कार्रवाई में भी आप लोग को दौड़ना पड़ता है, यानी एक ही टीचर पूरे 8 क्लास को संभालता होगा। ये बात सही है, क्योंकि प्रभारी शिक्षिका तो भाई उनको काम रहता ही है, बहुत कुछ ऐसा काम है जो है ऑनलाइन करना है या ऑफिशियल जो काम है वो तो करेंगी। उसके बाद जो टाइम मिलता है स्कूल क्लास में देती हैं, उसके बाद का टाइम। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।